एक जनरल नॉलेज होना जरूरी है कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। चलो, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है कि जो हम अपने रिलेशंस में एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, ठीक है। तुम्हारे क्लास 6 के सिलेबस के हिसाब से तुम्हें 3 जनरेशन तक का पजल सॉल्व करने को आएगा। 3 जनरेशन या मैक्सिमम 4 जनरेशन। अब ये जनरेशन क्या है? व्हाट इज जनरेशन? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। ओके, जैसे कि मैं तुमसे एक जनरेशन ऊपर हूं, मैं और तुम्हारी बुआ जी मतलब मेरी सिस्टर, वो हम दोनों सेम जनरेशन में है कि अलग जनरेशन में? सेम जनरेशन में। मैं और तुम्हारे मामा जी सेम जनरेशन में, अलग जनरेशन में? सेम जनरेशन। मेरे पिताजी मतलब तुम्हारे ग्रैंडफादर, वो मुझसे एक जनरेशन ऊपर है, और तुम्हारी दादी जी भी, वैसे ही तुम्हारी नानी जी, लेकिन तुम्हारी नानी जी और तुम्हारे दादाजी वो सेम जनरेशन में है कि अलग जनरेशन में? सेम जनरेशन में। तो जब हम ये सब जानना इजी है, लेकिन जब पजल सॉल्व करेंगे तो हमें ये जनरेशन का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जब पजल सॉल्व करेंगे तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जो जनरेशन हम प्लॉट करेंगे वो एक जनरेशन में एक लाइन में एक जनरेशन को रख के प्लॉट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, सुविधा के लिए बता रहा हूं कि जैसे कि मान लो कि एक बिल्डिंग में रह रहे होगे, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, हम एक जनरेशन को एक फ्लोर में रखेंगे, और जो ऊपर का जनरेशन है उसको ऊपर के फ्लोर में, और जो नीचे के जनरेशन है उसको नीचे के फ्लोर में। वैसे कि मान लो कि तुम और बुआ जी के बच्चे, अगर वो सब साथ में रहेंगे तो सब उन सबको एक ही फ्लोर पे रखेंगे, और मेरे को, बुआ जी को, मामा जी को, इन सबको एक फ्लोर पे रखेंगे। मजा ही चल जाएगा है ना। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम लोग पजल सॉल्व करेंगे तो ठीक है, जब पजल को सॉल्व करते समय हर जनरेशन को हम लोग एक सिंगल प्लॉट पे रखेंगे। अब हमें पजल सॉल्व करते समय कुछ और चीजों का जानकारी। दिस क्वेश्चन हैज केम इन लास्ट प्रीवियस ईयर IMO का पेपर। दिस इज पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। एक क्वेश्चन पक्का रिलेशनशिप से आता है। चलो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हम पूरे डिटेल में जाएंगे इसके। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, रोहित सेड, she is the daughter of a woman who is the mother of the husband of my mother. How is the lady related to Rohit? बता सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि तुम्हें रिलेशन का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है। चलो, तो कैसे इस चीज को इजीली सॉल्व करना है? एक जनरेशन ट्री के थ्रू। ओके, कैसे करेंगे हम लोग? जनरेशन ट्री। हम लोग करेंगे इसको जनरेशन ट्री के थ्रू फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक मेल और एक फीमेल में क्या रिलेशन होता है, क्या क्या रिलेशन हो सकता है? हस्बैंड वाइफ हो सकता है। तो याद रखना, मेल के लिए हम लोग जब भी साइन यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? प्लस। फीमेल के लिए जब भी हम लोग साइन यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? माइनस। जब हम इन दोनों के बीच का रिलेशन भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो एक मेल या एक फीमेल के बीच में 3 से 4 तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। बट बेसिकली एक ही जनरेशन में बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब एक ही फ्लोर में अगर मेल और फीमेल रह रहे होंगे तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? बताओ मेरे को। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ अगर शो करना है हमें तो हम लोग ये हस्बैंड को देखेंगे और ये डबल का निशान लगाएंगे, तो यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे। ये डबल के निशान से हमें क्या पता चलेगा? ये दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ। लेकिन एक ही फ्लोर पे रह रहे हैं, जरूरी तो नहीं हस्बैंड वाइफ हो, क्या हो सकते हैं? और ब्रदर सिस्टर। तो ब्रदर के लिए हम लोग क्या साइन लगाएंगे? दिस वन, केवल सिंगल साइन। इसके साथ अगर एक सिंगल साइन लगा के ऐसे करके और मैं माइनस लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिस्टर है। किसकी? इसकी, ठीक है। और अगर मैं प्लस लिखूंगा तो ये क्या हुआ? ब्रदर। सेम, अगर सेम जनरेशन में अगर मैं वाइफ की तरफ ऐसे करके और यहाँ पे करके अगर प्लस लिखता हूं तो इसका मतलब किसका ब्रदर? वाइफ का ब्रदर। और फिर अगर मैं माइनस लिखता हूं तो इसको एक और ऐसे करके और
फिर ऐसे माइनस लिखता हूँ, मतलब भाई उसी की एक भाई एक बहन। एक भाई एक बहन ना, मतलब इन तीनों के आपस में, अगर कोई पूछे कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो क्या बोलोगे? ब्रदर सिस्टर। ये तीनों आपस में ब्रदर सिस्टर है। अब देखो, अब हम लोग जनरेशन को आगे लेके चलते हैं। ओके, अब एक बात बताओ हर्ष, कि ये जो इनके ब्रदर सिस्टर हैं, इनकी भी तो शादी हो सकती है, होगी, ठीक है। अब जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक जनरेशन का हस्बैंड है, इसका ये भाई है, भाई की हो गई शादी, हो गई शादी, हो गई शादी, इसके एक बच्चे हुए, बच्चे को कहाँ लेके जाओगे? नीचे वाले फ्लोर पे। कहाँ पे? जब भी बच्चे को लेकर जाओगे तो हस्बैंड मतलब मम्मी और पापा के साथ उसको लेकर जाओगे, ठीक है, किसी एक बच्चे को, ठीक है, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है। अब वो बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, ठीक है, तो ये बच्चा हो सकता है मेल या फीमेल। अब ये कौन सा जनरेशन आ गया? नीचे वाला जनरेशन आ गया, ठीक है। अब इस बच्चे के भाई बहन भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। अब ये बताओ कि ये दोनों जो जिससे हम लोग शुरुआत किए थे, हस्बैंड और वाइफ, इनका भी बच्चा हो सकता है। ये दोनों बच्चे, ये भी मेल या फीमेल हो सकता है। तो ये दोनों अब सेम फ्लोर पे आ गए, ये दोनों सेम फ्लोर पे आ गए, लेकिन इसका और इसका रिलेशन क्या बना? कजन बना, ना कि ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। लेकिन जो इसी के साथ ऐसे जुड़ेगा वो क्या होगा? सिस्टर या ब्रदर। लेकिन एक चीज और याद रखो, हालांकि ये तुम्हारी क्लास का सिलेबस नहीं है, थोड़ा और ऊपर क्लास में जाओगे तो ये भी पूछेगा कि ये जो बच्चा है ना, कजन तो है, ये मैटरनल कजन है या पैटर्नल कजन। जैसे हिंदी में तो तुमको पता है, या तो मामा जी होते हैं या चाचा जी। तो लेकिन इंग्लिश में ओनली अंकल होता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ये जो है, ये तुम्हारे पैटर्नल कजन है या मैटरनल कजन। पैटर्नल कजन मतलब भाई के पापा के साइड से निकले हुए जनरेशन, पापा के साइड से निकले हैं, पापा की बहन भाई है, पापा के भाई की शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तो इसका मतलब ये कौन सा? पैटर्नल। लेकिन अगर ये इधर से निकलता है, जैसे कि ये मम्मी का भाई है और इसकी बहन है, और इस बहन की शादी हो जाती है किसी से, तो उसके बच्चे होते हैं। तो ये जो बच्चा होता है, ये मेल फीमेल जो भी होता है, ये इसका क्या बनता है? मैटरनल कजन, ठीक है। और जब कोई तुमसे पूछता कि ये बच्चे का रिलेशन इनके साथ क्या है, तो तुम बोलते कि ये आंटी है। लेकिन कैसी आंटी है? कहां से निकली है? मैटरनल आंटी है। कैसी? और इससे जब पूछा जाता कि ये इस बच्चे का इनके साथ क्या रिलेशन है, तो ये भी अंकल हैं, लेकिन ये कौन से अंकल? पैटर्नल अंकल। अब जनरेशन को आगे लेके चलते हैं। ये फ्लोर, अब नेक्स्ट फ्लोर पे कौन रह रहा है? दादाजी। अब दादाजी बोला जाएगा, किसके दादाजी? कंफ्यूजन वहीं पे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो बोल दिया जाएगा कि इसके दादाजी हैं, ठीक है, इसके पिताजी हैं, ऐसे बोला जाएगा, इसके पिताजी बोलते हैं, तुम फटाक से इसको जोड़ दो पिताजी से, ठीक है। अब पिताजी होंगे तो अकेले तो होंगे नहीं, एक माता जी भी होंगी, हो सकता है अभी दिया हो ना दिया हो, ठीक है, लेकिन एक बना दो, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है। अगर इसका बता, लेकिन अभी तुम्हें खुद सोचना है कि अगर इसके माता पिता हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये इसके भी तो माता पिता होंगे, क्योंकि ये दोनों, और इसके क्या हो जाएंगे? ये फादर इन लॉ, ठीक है। तो दिस इज ऑल स्ट्रक्चर फॉर योर क्लास 6 के स्टैंडर्ड में। इससे ज्यादा स्ट्रक्चर आने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन है कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, कंफ्यूजन वहां से क्रिएट होता है। तो देखो एग्जांपल, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है उसी से एग्जांपल लेके करवाऊंगा और पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो यहां पर, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी रोहित सेड। सबसे पहले ना रोहित को पकड़ लो, ठीक है, सबसे पहले रोहित को पकड़ लो, ठीक है। जो बोल रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है। और उसका पूरे स्टेटमेंट में
उस जो बोल रहा है उसका किसी ना किसी से रिलेशन ढूंढो जो एकदम साफ साफ दिख रहा हो तुमको। पहला काम क्या करोगे, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है, जो पॉइंट कर रहा है, उसको पकड़ लो। तो देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो, केवल अब रोहित का ना कोई एक रिलेशन निकालने की कोशिश करो। रोहित से सी इज द डॉटर ऑफ अ वुमेन, छोड़ो कंफ्यूज मत हो, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई। अब रोहित और किसी एक का तुम्हें एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, कौन? मदर। मदर। रोहित मेल है कि फीमेल है? मेल है, तो रोहित को मैं इसमें प्लॉट कर लूंगा। ठीक है, रोहित को मैं ऐसे प्लॉट कर लूंगा। जब तुम रफ में करोगे तो पूरे पेपर में करना, बीच में से शुरू करना है, ठीक है, ताकि जगह मिले। ठीक है, अब सुनो, रोहित बेटा क्या है? मेल है। अब रोहित के बारे में मुझे क्या क्या पता चल गया, यहां पे आर लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ऐसे गोल करने का मतलब है कि मुझे अब रोहित के बारे में पता चल गया है कि रोहित का किसी एक से रिलेशन पता चल गया, वो कौन है? उसकी मदर। तो रोहित का ऊपर के जनरेशन में लेके चलो, लेके चले। मदर है यहाँ पर जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, कौन? हाँ सुनो, मदर, रोहित का मदर है तो रोहित का एक फादर भी होंगे। अब ना स्टेटमेंट को पीछे से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, आगे से नहीं। अब मदर के पीछे से पढ़ना शुरू कर दो। हस्बैंड ऑफ माई मदर, ये मदर हो गई इनकी, तो इनके हस्बैंड कौन हो गए? पापा। हो गए ये। अब यहां तक आ गए, हम यहां तक पहुंच चुके हैं। माई मदर तो हमने बना दिया था रोहित का, अब माई मदर का हस्बैंड हमने बना दिया। अब क्या बोल रहा है? मदर ऑफ द हस्बैंड। अब इस हस्बैंड के मदर की बात हो रही है। ग्रैंड फादर। अब इस मदर के भी, इस हस्बैंड के मदर की बात देखो, हम लोग कहां पहुंचे थे? हमने सबसे पहले रोहित का मदर को ढूंढ लिया, अब उसके मदर का हस्बैंड मतलब इसके पिताजी रोहित के। अब क्या बोल रहा है? मदर ऑफ हस्बैंड। अब इसके पिताजी की भी मदर, इसका मतलब यहां पर आओ, थोड़ा सा नीचे हो गया ये, ठीक है। अब यहां पर आओ, एक तो माँ है, तो यहां पर क्या, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड। हमें जो स्टेटमेंट में जिसके बारे में एकदम क्लियर पता है कौन है? मदर। इसकी मदर। बना दो मदर को, ठीक है। अब इसके मदर होगी तो एक फादर भी होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है इस फादर के बारे में। जिसके बारे में बात एकदम क्लियर हो रही है उसके बारे में पता करते हैं। हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। पता, यहां तक आ गए, मदर तक पहुंच गए हम लोग, मदर तक पहुंच गए। अब सुनो, सी, अब मदर से आगे बढ़ो, पीछे की तरफ बढ़ो। वुमेन हु इज द मदर, आगे बढ़ो। सी इज द डॉटर ऑफ अ वुमेन हु इज द मदर। मदर तक हम लोग पहुंच गए थे, मदर तक पहुंच गए थे। डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर। अब इस वुमेन की डॉक्टर की बात हो रही है बेटा। ये जो मदर जहां तक हम लोग पहुंचे थे, इसकी डॉटर की बात आ रही है, तो कौन सी जनरेशन में जाएगी ये? फिर से देखो, फिर से एक बार बता रहा हूं। हमने सबसे पहले रोहित को पकड़ा, रोहित के बारे में हमें क्या पता चला? रोहित की एक माँ है, पता चला। तो रोहित के माँ तक पहुंचे हम लोग। माँ होगा तो हस्बैंड भी होगा उसका, पिताजी भी होंगे। पिताजी को हमने ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है कि मदर ऑफ द हस्बैंड। अब ये पहले हम लोग मदर तक पहुंचे थे, ये मदर, फिर उसके हस्बैंड तक पहुंचे, और फिर उसकी मदर, हस्बैंड की मदर, तो ऊपर गए जनरेशन में, इसकी एक मदर बना दिए। अब ये बोल रहा है कि अब पीछे जाओ, सी इज द डॉटर ऑफ अ वुमेन हु इज द मदर। देखो अब मदर तक हम लोग पहुंच चुके थे ना, अब इस मदर की डॉटर के बारे में बात हो रही है। मेरी बात ध्यान से, सी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन। ये वुमेन तक हम लोग पहुंच चुके हैं ना। इस वुमेन की डॉटर कौन होगी? इस वुमेन की डॉटर कौन? ये कौन है? इस वुमेन का बेटा है। तो डॉटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक यहां पर आएगी ना इसकी डॉटर। सी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन ऑफ द मदर। हम लोग इस डॉटर तक पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब बोल रहा है कि रोहित का हाउ इज द लेडी, ये लेडी यहां तक पहुंचे थे ना। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू रोहित। पहली बात याद रखो, कौन से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रोहित के ऊपर वाले जनरेशन में है कि नीचे वाले जनरेशन में? ऊपर के जनरेशन में। ब्रदर सिस्टर कजन नहीं हो सकती। माँ बाप हो सकते हैं लेकिन माँ बाप नहीं है। क्या है ये? आंट है। कौन सी आंट? हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पैटर्नल आंट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है इज करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिए, लेकिन इसके
ये क्वेश्चन केवल यहीं तक, 6th क्लास तक नहीं है, 7th 8th बैंकिंग के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, आईएएस जब एग्जाम दोगे ना तो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो चलो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसके थ्रू? एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे फैमिली ट्री बनाएंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब तुम मेरे को बताना जो मैंने तुमको समझाया कि सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, ठीक है। गलती होगी कोई बात नहीं, क्योंकि टफ है, लेकिन तुम्हारा वे ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन सही होना चाहिए, जनरेशन वाला। सबसे पहले पॉइंटिंग टू अ गर्ल, संदीप से, पकड़ो संदीप को पकड़ो। अब संदीप का किसी एक से एकदम फॉर्म रिश्ता पकड़ो। सी इज द डॉटर ऑफ द, फॉर्म रिश्ता जहां पे वो माई बोल देगा ना, माई, वो फॉर्म हो जाएगा। देखो, सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। फादर आ गया। संदीप को पकड़ो, संदीप को पकड़ लिए। संदीप क्या है? मेल है, प्लस, ऐसे बना दिए गो। क्लियर? अब देखो बेटा, संदीप को पकड़ के गो बना दिया, ठीक है। अब संदीप के बारे में कुछ तो पता चल गया हमें। माई फादर का ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ऊपर के जनरेशन में प्लस होगा, फादर होगा तो मदर भी होगी, वो बना दो अपने हिसाब से, ठीक है। माइनस, हम लोग क्या करते थे, मैं क्या करता था पहले, जो चीज मतलब क्वेश्चन में दिया नहीं, अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, उसमें ऐसे गोल नहीं करता था, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने देता था। तुम्हारी मर्जी है। अब यहां से उल्टा पकड़ो, ठीक है। माई फादर तक पहुंच गए थे, सिस्टर ऑफ माई फादर बना दो, माई फादर के सिस्टर को बना दिए। आप उल्टा चलो, डॉटर ऑफ दी ओनली सिस्टर, इसकी ओनली सिस्टर, इसकी डॉटर तभी होगी ना जब इसकी शादी हो चुकी होगी। हालांकि मैं इसको जानता तो नहीं हूँ किससे शादी हुई है, तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन इनकी डॉटर है। कौन से जनरेशन में आ गई? नीचे वाले संदीप, शैतानी के जनरेशन में, एक ही फ्लोर पे आ गई है, ठीक है। अब क्या बोल रही है? डॉटर तक हम लोग पहुंच चुके थे, सी इज द डॉटर, बस इतना ही तो पूछ रहा है। यहीं तक पहुंच गए हम लोग। कहाँ तक पहुंचे? यहाँ तक पहुंच गए, सी तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन पढ़ लो, क्या है क्वेश्चन? ये है कि हाउ इज संदीप रिलेटेड टू द गर्ल। देखो, एक ही जनरेशन में है, मदर फादर आंट हो ही नहीं सकता। या तो सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, या वाई हस्बैंड वाइफ, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा है कि ये प्योर सिस्टर होता तो यहां से निकलती, लेकिन प्योर सिस्टर नहीं होती, क्या हो गई? कजन हो गई। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? गुड, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे धड़ाधड़। ओके, चलो तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ता हूं केवल। पॉइंटिंग टू अ बॉय इन द फोटोग्राफ, रीना सेड। रीना को पकड़ो। अब रीना को पकड़ो, बाकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे नहीं, हम सीधे कहां जाएंगे? उसके एक फॉर्म रिलेशन तक। ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब बाकी सब छोड़ दूंगा मैं रीना और ग्रैंडफादर को प्लॉट करूंगा, ठीक है। पहले रीना लिख लूंगा, ठीक है, गुड। पहले रीना लिख लिया तुम्हारे हिसाब से, पहले रीना लिख लिया, रीना को लिख लिया। चलो आगे बताओ, रीना मेल है कि फीमेल है? माइनस लगा दिया, गोल कर दूं? गोल कर दिया। आगे बढ़ो। रीना की ग्रैंडफादर मतलब उसके माता पिता नहीं होंगे? माता पिता होंगे, गुड। हमें पता है माता पिता के बारे में स्टेटमेंट में, अभी तक हमें माता पिता के बारे में फॉर्म नहीं पता है। हमें क्या पता है कि ग्रैंडफादर। तो चलो ग्रैंडफादर तक पहुंचते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके ग्रैंडफादर मतलब इनके भी ऊपर, ठीक है, जनरेशन को ऊपर ले चलें, जनरेशन को ऊपर ले चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक मदर होंगी और यहाँ पर एक फादर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? आगे बढ़ो। सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर, मतलब पापा। सन ऑफ द ओनली, देखो ग्रैंडफादर तक पहुंच गए। अब ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड तक पहुंचे, ये ग्रैंडफादर है, इसका एक ही चाइल्ड है,
एक ही चाइल्ड है, कौन होगा? वो यही नमूना, ठीक है। अब आगे बढ़ो, चाइल्ड तक पहुंच गए, ओनली चाइल्ड तक पहुंच गए। सन ऑफ द ओनली चाइल्ड, इसका सन, ओनली सन। सन, अरे बिट्टू देखो हम लोग कहां तक पहुंचे थे? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। आगे बढ़ो। चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, इस ग्रैंडफादर का चाइल्ड बनाओ। ओनली चाइल्ड बोल रहा है, मतलब इसका एक ही बच्चा है, भाई बहन कुछ नहीं, इसका एक ही बच्चा है। कौन होगा ये जनरेशन, नीरा के पापा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब आगे बढ़ो, सन ऑफ द ओनली चाइल्ड, सन ऑफ द ओनली चाइल्ड, इसका सन मतलब उसकी बहन, उसका भाई। यस, अब जाके पकड़े हो तुम, इसका भाई। बस, ही इज द ओनली सन। हम सन तक पहुंच गए हैं, हम लोग सन तक पहुंच गए ना। ये हमारा लास्ट है, हिस्ट्री का लास्ट। हाउ इज रीना, ये है रीना, रिलेटेड टू डैड बॉय, ब्रदर है, प्योर ब्रदर, कोई कजन फजन नहीं। हम लोग क्योंकि एकदम एग्जैक्ट पहुंचे हैं। हाँ। क्या हो गया ये? ब्रदर नहीं यार, हाउ इज रीना रिलेटेड टू द बॉय? रीना रिलेटेड टू द बॉय, सिस्टर। यही गलती नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, कर लोगे सॉल्व? अभी मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्लियर? चलो केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा। अब यहां देखो, एक तो वो क्वेश्चन हो गया जिसमें वो पॉइंट करते हैं नमूने। एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें तुम्हें पॉइंट नहीं करना है, इसमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आगे ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। कह रहा है ए इज द सन ऑफ सी। एक मैं इसको डिलीट कर दूं पूरा, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड, ये हमें चाहिए ही नहीं, ये हम पता कर लेंगे। चलो क्वेश्चन देखो। अब हम इस एक तो तरीका आ गया, ज्यादा, हालांकि इस क्लास 6 में ज्यादातर वही तरीका पूछा जाता है, और वो डिफिकल्ट है, दिस इज इजियर, ठीक है। कैसे आगे सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। देखो ये पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं तुम्हारे लिए ना। ए इज द सन ऑफ सी, प्लॉट करूंगा फटाक से, क्या करूंगा? प्लॉट करूंगा। ए को सी का बच्चा बनाना है, बच्चा है मेरा तो, बच्चा है तो, ठीक है। सी का बच्चा कौन है? ए। हमें अभी कुछ पता नहीं है, केवल ए का हमें जेंडर पता है, राइट? जो पता है वही ड्रॉ करना है। ए इज द सन ऑफ सी। अब हमें सी का पता नहीं है कि सी इसकी माँ है या पापा है, ठीक है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि कोई तो होगा, तो किसी का तो माँ होगा, तो भी पापा के साथ रिलेशन तो बनाएंगे। तो अभी रुक जाओ, सी के बारे में तो हमें पता है, लेकिन इनके पापा के बारे में कुछ पता नहीं है, तो एक गोल करके छोड़ दो, ठीक है। पापा या माँ के बारे में पता नहीं है, वनली इतना पता है कि सी इसके पेरेंट्स हैं। आगे पढ़ो, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। अब पता चला कि सी माँ है कि पापा है, तो सी क्या होगा? बस सी क्या होंगी, मम्मी या पापा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही पढ़े, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, सी का जेंडर पता चला, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, फीमेल होगी, पक्का हो गया। यहां पर कोई मेल बैठा होगा, बैठा दूंगा, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं कि मेल कौन है, ठीक है। सी और क्यू के बारे में आगे पढ़ते हैं, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। यहां पे हम क्यू को ड्रॉ किए और इसको बनाए सिस्टर। अब आगे पढ़ो, जेड इज द मदर ऑफ क्यू। चलो मदर को ऊपर ले जाएंगे जनरेशन में, चलो जेड के बारे में हमें जेंडर क्लियर है, जेंडर भी क्लियर है, वेरी गुड। तो जेड इज द मदर होगा तो कोई तो फादर भी होंगे। चलो हमें पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सी को भी तो करेंगे ना, क्या? ये तो इसकी बहन है, इसके भी तो पापा वही होंगे। हाँ ठीक, तो यही चीज समझना है। अब सब में बनाते रहोगे क्या? ये तो तुम्हें क्लियर है ना कि क्यू के पापा हैं तो इधर गया है तो बस सिस्टर होगी, बनाने की जरूरत नहीं है वो, ठीक है। सब में बनाते रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। अभी क्या है, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड इज द मदर ऑफ क्यू हम बना दिए। एंड पी इज द सन ऑफ जेड, पी इज द सन ऑफ जेड। आओ इसकी सन है तो इसका मतलब भाई, इसका भाई है। कौन? पी। पी को ड्रॉ कर लिए, प्लस कर दिए, राइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो तुम्हें ये ड्रॉ कर लिए। अब तुम्हारा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा होगा मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट ऐसा पूछेगा कि P इज द आंट ऑफ Q, गलत करना है, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेगा स्टेटमेंट ये ड्रॉ करने के बाद कि C इज द सिस्टर, ये चाहे ये पूछेगा कि व्हाट इज ए नेफ्यू ऑफ Q या न्याइस ऑफ Q, ऐसा करके पूछेगा कुछ, है ना। या पूछेगा इज Q अंकल ऑफ ए, तो गलत बोलना है। इज Q आंट ऑफ Q, यस Q इज द आंट ऑफ ए। ऐसा भी पूछ सकता है कि इज Q पैटर्नल आंट ऑफ ए, गलत। इज Q इज द मैटरनल आंट ऑफ Q, एक क्वेश्चन सही दिया होगा, उसका आंसर टिक मारना है। तो ठीक है, हमने डिलीट कर दिया था तो कर नहीं पाए। समझ में आ गया ना। ये ड्रॉ करना अगर तुमको आ गया तो रिलेशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे को बताओ, बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो बताओ, मैं पढ़ता हूं। P इज द मदर ऑफ K। P को पकड़ लीजिए। अरे अभी रुको तो, हाँ इसमें हमें ये पॉइंट वाला नहीं है, इसमें ड्रॉ करना शुरू कर देना है, ठीक है। चलो 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 चलो, P इज द मदर ऑफ K। P इज द मदर ऑफ K। P को ड्रॉप कर लिया, P तो मदर है, मदर होगा तो कोई फादर भी होगा, नहीं पता मेरे को, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये नीचे के जनरेशन में K जाएगा, ठीक है। अब K के बारे में हमें पता नहीं है मेल के फीमेल, जब तक हम नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, K इज द सिस्टर ऑफ D, पता चल गया, जेंडर फीमेल है, सिस्टर है तो एक ऐसा कर देंगे किसकी, D की। D के बारे में हमें जेंडर पता है भी, D का जेंडर अभी तक नहीं पता है। K इज द सिस्टर ऑफ D, D मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। D इज द फादर ऑफ J, अब पता चल गया इसका जेंडर। अगर ये फादर है किसी का तो इसकी कोई तो वाइफ भी होगी, छोड़ दो उसको, अभी तो दिया ही नहीं है तो हम क्यों टेंशन लें। क्या बोल रहा है बस कि D इज द फादर ऑफ J को ड्रॉ कर लेंगे। कौन सी जनरेशन में चला गया J, एकदम नीचे, ठीक है। अब पूछ रहा है, अब J का भी हमें जेंडर नहीं पता, याद रखो। D इज द फादर ऑफ J, बस आई डोंट नो, J मे बी मेल मे बी फीमेल, ठीक है। हाउ इज द P रिलेटेड टू J, देखो अब इसमें पहला क्वेश्चन तो ये कि कौन से, ये मम्मी पापा वाले जनरेशन में तो नहीं है, कौन सी जनरेशन में, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वाले। तो एक बात है, आंसर में देख लो कि क्या है, वैसे भी पता होना चाहिए लेकिन आंसर, यस ग्रैंडमदर, ठीक है। ये तो आंसर ये ग्रैंडमदर पे टिक करो, आगे बढ़ो, क्लियर, दिस इज द राइट आंसर। चलो चलो चलो, एक और क्वेश्चन करें। फिर ये इंट्रोड्यूस करने लगा संजय इंट्रोड्यूस रवि एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, संजय को हैं, रवि को पकड़ना पड़ेगा, जो पॉइंट कर रहा है, संजय जो ज्यादा चौधरी बन रहा है, ठीक है, उसको पकड़ो, जो ज्यादा लीडर बन रहा है, ठीक है। संजय पॉइंट करता है ज्यादा, ठीक है, संजय ज्यादा इंडिकेट करता है, ठीक है वो, वैसे ही, ठीक है। संजय इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, संजय को पकड़ो, संजय इंट्रोड्यूस कर रहा है रवि को एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। संजय के अपने बारे में बता रहा है, हिज फादर्स वाइफ, किसकी फादर, संजय का। तो अब हमें क्या क्या पता है, संजय को पकड़ लेता हूँ, चलो तुम बोल रहे हो तो संजय को पकड़ लिया, तुम बोल रहे हो ना, संजय को पकड़ लिया। चलो अब संजय के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है, मेल है तो इसको हमने मेल बना दिया। अब संजय और यहाँ से फादर्स वाइफ, फादर को बना दो, इसके बना दिया, फादर को बना दिया, इसकी वाइफ को भी बना दिया बोल रहा है, तो क्या ही फर्क है, ठीक है। अब पीछे बढ़ो, पीछे की तरफ, ओनली ब्रदर ऑफ फादर ऑफ हिज फादर, अब इस फादर का फादर्स वाइफ, हाँ सॉरी, ओनली ब्रदर्स ऑफ हिज फादर्स वाइफ, तो इस फादर्स वाइफ के ब्रदर तक पहुंचे, एक ओनली ब्रदर, हाँ ओनली ब्रदर तक पहुंचे, क्या करेंगे, एक साइन करेंगे और यहाँ पर प्लस। अब आगे बढ़े, ओनली ब्रदर तक पहुंच चुके हैं, ये है ओनली ब्रदर, रवि सन, इज द सन
ऑफ द ओनली ब्रदर। हाँ तो इसका सन। इसका सन तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा। सन तभी होगा ना जब इसकी शादी हो चुकी होगी। अब ये रवि है, कजन। अब ये रवि है, रवि तक हम पहुंच चुके हैं। रवि मेल है कि फीमेल है? सन है तो मेल। अब क्या पूछ रहा है? हाउ इज रवि रिलेटेड टू संजय? कैसे? कजन है। हाउ सिंपल इज दिस? सिंपल है, लेकिन अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो टफ है, लेकिन अगर ये जनरेशन ट्री बनाना आता है तो इजी है। आगे बढ़े और क्वेश्चन करें? ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो? चलो देखता हूं, चलो देखता हूं कर पाते हो कि नहीं बेटा। चलो देखता हूं, चलो देखता हूं, चलो देखता हूं। इसको थोड़ा छोटा कर लूं, चलो ट्री बनाने में दिक्कत ना हो। चलो बताओ, पढ़ूं मैं? प्रवीण सेड टू नीलेश। प्रवीण को पकड़ लीजिए। चौधरी कौन है? प्रवीण। प्रवीण सेड टू नीलेश दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द, थोड़ा सा टफ है लेकिन ध्यान से पढ़ना। बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। फादर्स वाइफ को माई फादर को पकड़ लो प्रवीण से, ठीक है? प्रवीण से पकड़ो, प्रवीण से पकड़ो। प्रवीण को तो पता है। प्रवीण को पकड़ लिया, किंग। प्रवीण को पकड़ लिया, प्रवीण को पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। हाँ प्रवीण तो मेल है, मेल बना दिया, ठीक है? अब प्रवीण का हमने क्या पकड़ा था? माई फादर। प्रवीण के एक फादर है भैया, वाइफ, फादर्स वाइफ। फादर भी है और मदर भी है। मदर भी है, ठीक है? अब बढ़ो, माई फादर्स वाइफ तक पहुंच गए, फादर्स वाइफ तक पहुंच गए, यहाँ तक। ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर। अब रुको, एक एक स्टेप। डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, अब इस फादर्स वाइफ के डॉटर, तो मतलब उसको क्या? प्रवीण फादर्स वाइफ की डॉटर। डॉटर, प्रवीण तो सन है। हाँ, तो उसके सिस्टर। हाँ, तो कहाँ जाएगा ये जनरेशन? उसी के कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? डॉटर तक पहुंच गए, डॉटर पहुंच गए। ब्रदर ऑफ द डॉटर, भैया ब्रदर ऑफ द डॉटर, ये तो डॉटर है, इसका ब्रदर ये भी हो सकता है। और एक और, क्योंकि प्रवीण तो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, अपने बारे में तो बोल नहीं रहे, एक और कर दिया। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? यंगर ब्रदर। यंगर ऑफ द ब्रदर, यंगर ऑफ द ब्रदर्स, ठीक है? ये यंगर है, द यंगर ऑफ द ब्रदर्स। अब आगे बढ़ो, 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 बढ़ो। द बॉय प्लेइंग, यही इसी के बारे में बात हो रहा है। ये सबसे छोटा है, 3 भाई बहन होंगे, ये सबसे छोटा है। तो ये क्या है? हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू प्रवीण? कौन है ये? ब्रदर है। अब जो प्रवीण है ये बड़ा है और ये छोटा है। क्लियर? कोई डाउट? ये वाला ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट? चलो डन। इतना अगर तुम कर लिए, समझ में आ गया? ब्रदर की कोई क्वेश्चन गलत करोगे? ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन। हाउ सिंपल इज दिस, इजंट इट? सो अगर आप कभी भी ब्लड रिलेशन में फंसो, यू गो थ्रू द ट्री, जनरेशन ट्री, ठीक है? और जो भी मैंने सिंबल अभी सिखाया है प्लस माइनस ऐसे करोगे। और एवरी ईयर इन IMO 1 क्वेश्चन इज एविडेंट, ठीक है? 1 क्वेश्चन इज एमिनेंट, 100% इट विल बी आस्क्ड, ठीक है? तो 1 नंबर तो तुम्हारा पक्का हो गया। नाउ नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग वी विल गो थ्रू, इतना ही सिंपली बता दूंगा। वी विल गो थ्रू डाइस। एक क्वेश्चन आता है डाइस का। आर यू रेडी? यस।